जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे आप उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि लर्निंग लाइसेंस के नियम जो हैं वो सख्त हो चुके हैं। आपके सभी के पास में यदि लर्निंग लाइसेंस है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप सभी को यहाँ पर छोटी गलती करेंगे लेकिन उसके एवज में आप सभी को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो लर्निंग लाइसेंस के नियम एवं शर्तों को आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑन करके इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। थोड़ा सा इसको सोशल मीडिया पर आप अपने एंड से एफर्ट लगा के शेयर कर सकते हैं प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लर्निंग लाइसेंस के मैं आपको टर्म्स कंडीशन बताता हूं, जो नियम है वो ध्यानपूर्वक आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लर्निंग लाइसेंस के नियम कानून के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम। पहला जो टर्म्स कंडीशन है, ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन, लर्निंग लाइसेंस के नियम शर्तें। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ जो है पहला बताऊंगा। आप सभी यदि टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ियां लर्निंग लाइसेंस के माध्यम से बनवाने के बाद में चला रहे हैं तो उस गाड़ी पर आप सभी को आगे और पीछे, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, आप अपनी गाड़ी पर विंड स्क्रीन पर एल रेड कलर का स्टिकर जरूर लगवाएंगे। ठीक, जो कि आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख भी रहा है, ये देखिए। ठीक, अब ये सर्कल में भी आता है, ट्रायंगल्स में भी आते हैं और स्क्वायर शेप में भी आता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, तो आप अपने स्टेट पर से वहां पर वेरीफाई कर लीजिएगा। ज्यादातर अगर मैं आपको बोलूं आइडियल केस में, आपको अगर कुछ सोचना समझना नहीं है तो आप वहां पर ये सर्किल वाला जो एल शेप है, रेड कलर का स्टिकर, यही आप अपनी गाड़ी पर आगे और पीछे चिपका लीजिए, तब गाड़ी चलाइए लर्निंग लाइसेंस है। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं तो पहला टर्म्स कंडीशन तो यही है, सबसे बड़ी मेन। अगर ये नहीं तो सीधा आपका चालान जो है काट दिया जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि लर्निंग लाइसेंस यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उसका बना हुआ हो। ठीक, तो यहां पर परमानेंट डीएल होल्डर, बी साइड। तो यहां पर आपके पास में एक परमानेंट डीएल होल्डर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास में पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस बना हो, वो आपके साथ में होना चाहिए। फोर व्हीलर चला रहे हैं तो लेफ्ट सीट पे, और टू व्हीलर चला रहे हैं तो पीछे वाली सीट पर। अकेले आप लर्निंग लाइसेंस गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं, चलाएंगे तो चालान कटेगा। तीसरा, तो भाई और बहनों, जो तीसरा नियम है वो होता है, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या हम लर्निंग लाइसेंस से हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या फिर दूसरे राज्यों में गाड़ियां चला सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आप दूसरे राज्य में गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तभी चला सकते हैं जब आप ये दोनों नियम का पालन कर रहे हैं, पहले से ही फुलफिल कर रहे हैं, तब। उसके अलावा भी आपके लर्निंग लाइसेंस पर बाकायदा स्टैंप और आरटीओ वेरीफाइड वो होना चाहिए लर्निंग लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर नॉर्मली लेकर चले जाइए। तो नियम कानून को आपको ध्यान से समझना है। चला सकते हैं, यू कैन ड्राइव विथ लर्निंग लाइसेंस ऑन हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर स्टेट्स। आप अपने लर्निंग लाइसेंस से हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, दूसरे राज्य में भी गाड़ियां चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तभी चला सकते हैं जब ऊपर के दो क्राइटेरिया फुलफिल करें और आपका लर्निंग लाइसेंस जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए बाकायदा। ठीक, चौथा नियम और कानून ये है कि यदि आपके पास में लर्निंग लाइसेंस है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा जो है आपका वहां पर घाटा हो सकता है, बट किस केस में हो सकता है वो समझिए। यदि आप वहां पर लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं तो अगर कहीं पर एक्सीडेंटल केस होता है
तो एक्सीडेंटल केस में नो क्लेम ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो भी आपके पास में इंश्योरेंस होगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एक्सीडेंटल केस में, यदि आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं तो लर्निंग लाइसेंस वालों के लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि अगर कहीं पर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि आप उसका मुआवजा लेना चाहेंगे, यदि आपने इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो इंश्योरेंस पास ही नहीं होगा आपका। ठीक, इंश्योरेंस आपका तभी पास होगा जब आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर हैवी, जो भी आप गाड़ी चला रहे हो उसका आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि टू व्हीलर का MCWG, फोर व्हीलर का LMV, हैवी में ट्रांस, ये लाइसेंस होगा तब जाकर इंश्योरेंस आप पास करवा सकते हैं। और यदि आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं तो कोई इंश्योरेंस आपका पास नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये 4 महत्वपूर्ण नियम, कानून और शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना है, तब आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ियां चलाइए, नहीं तो फिर पकड़े जाने पर आपका चालान कटेगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक, और मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग लर्निंग लाइसेंस से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने में देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिए। मिनिमम 30 डेज के बाद में और 180 दिनों के भीतर ही आप लोग लर्निंग लाइसेंस से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारे जो 4 महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बताए, इसका पालन करिए और गाड़ियां चलाइए, लर्निंग लाइसेंस कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट, को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल एडवाइस एंड सुझाव के लिए सोशल मीडिया हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर वहां पर जुड़कर दे सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लाइक से नहीं, भाई लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।